मोकोडो ने ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। मैं खुद मानता हूं कि मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे कभी यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है। असल में खालीपन में नज़ारा बढ़ता है। सिर एक चमकते हुए सिर में बदल जाता है। गैलेक्सी के दर्जन भर नियमों के बीच में अंधेरे को एक ज़बरदस्त ताकत से रोशन कर रहा है। ये सीन इतना शानदार और चौंकाने वाला है कि नीचे देखने वाले सीक्विडन पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हम एक ऐसा ऐतिहासिक पल देख रहे हैं जिसे शायद वे अपनी बाकी जिंदगी याद रखेंगे। ये घटना एक मजबूत मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा करती है। जो लोग हालात के बारे में कुछ नहीं जानते वो इस अजीब चीज़ की तरफ खींचे चले आते हैं, सवाल पूछते हैं। यूनिफॉर्म पहने आदमियों के ग्रुप बेबस तैर रहे थे, खालीपन में घूर रहे थे, जबकि ज़बरदस्त दबाव उन्हें पावर के सेंटर की ओर खींच रहा था। मासा, बैंगनी बालों वाला ऑफिशियल, एक साथी आदमी के बगल में पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था। ग्रेटा, पूछ रही है कौन एक ही समय में कानून की इतनी सारी अलग अलग ताकतों को समझ पाएंगे। आसमान हरी एनर्जी से भरा है, जबकि भीड़ ताकत के रूपों को गिन रही है। इस बात से हैरानी होती है कि उनके ऊपर गैलेक्टिक लाइट के कम से कम 38 अलग अलग बेल्ट दिखाई दे रहे हैं। डर के कट्टरपन वाला एक अधिकारी जो असलियत को समझने में असमर्थ है। पक्का करें कि इतिहास में ऐसा कोई योद्धा कभी नहीं हुआ जिसने 38 अलग अलग कानूनों को दिखाया हो। एक और आदमी घबराहट में चिल्लाया। इस कारनामे की तुलना ओनो के महान चमत्कार से की। ट्यूरिंग, ध्यान दे कि ट्यूरिंग भी लाइट के 20 बेल्ट तक नहीं पहुंच पाया था, जिससे ये नया योद्धा नामुमकिन सा बेहतर लगता है। मान लीजिए कि ये रहस्यमयी एक्सपर्ट भ्रूण होने से ही खेती कर रहा होगा। उत्सुकता के साथ भीड़ से आगे उड़ने का आग्रह करें इस असाधारण प्राणी की पहचान को वेरीफाई करने की शक्ति के लिए। भावनाओं में बहकर एक बड़ी भीड़ सीधे नीली और हरी रोशनी में सजे भंवर की ओर इकट्ठा हो गई ताकि एक किंवदंती के जन्म को देख सके। टॉर्चर के बीच में 2 हाथों वाला बहुत बड़ा मोकोडो पहरा दे रहा है, सिर के सामने, जो अब गोल एनर्जी के बैरियर से सुरक्षित है। वहां देखो, ए हिदेओ देखता है कि कैसे बदलाव अपने सबसे बड़े पॉइंट पर पहुंचता है। मोकोडो ने तैरते हुए सिर को देखा गंभीर भाव से। मान लो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा यूनिवर्स तारों भरा हो सकता है, इतने असाधारण टैलेंट वाले किसी की रोशनी से। बड़े कमांडर के सामने खड़े होकर ए हिदेओ इस स्थिति की अजीब बात पर कमेंट करो। बताओ कि लुशैंग का शुरुआती पॉइंट ही दूसरे जीनियस लोगों के लिए आखिरी मंजिल है, जो उन्हें सच में अकल्पनीय बनाता है। उन्हें देबाजो, लाल चेहरे वाले अधिकारी और पेटू कैप्टन ने देखा कि सीन कैसे सामने आया। अधिकारी पेलिरोजा स्थिति को गंभीरता से एनालिसिस करता है। मुझे खुद पर तरस आ रहा है कि लुशैंग अभी अभी ऊपर गई है। लेवल 12 पर वो कानून की 38 ताकतों पर हावी है। ये सोचना कि लेवल 13 पर पहुंचने पर आतंकवादी कौन होंगे उसके कानून। अचानक कैप्टन ग्लूटन बीच में ही टोक देता है। घबराहट में एक चीख एक और ज़रूरी बात बताती है। सिग्नल की लुशैंग ने लेवल 13 का सच का एक नियम समझ लिया है। इसका मतलब है कि अगर आप और ऊपर चढ़ते हैं तो आप एक ही तरह की कानून की ताकत से सीमित नहीं रहेंगे। ये बात मोकोडो को पता चलती है, जो निराश हो जाता है। एक उलझन भरे एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर झुका लेता है, सदमे की हालत में चिल्लाता है। ए हिदेओ ने इमोशन के साथ थ्योरी को कंफर्म किया। मासा कमांडर को बताता है कि जब लुशैंग लेवल 13 पर पहुंचेगा तो उसके पास निश्चित रूप से कई शक्तियां होंगी और आप और भी ज्यादा समझ पाएंगे। मोकोडो वहीं पड़ा देखता रहा, उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। अपनी खोपड़ी के अंदर योद्धा की नामुमकिन क्षमता को समझते हुए वो पूछता है कि अगर लुशैंग की आवाज़ धीमी भी है तो उसे इंसान माना जा सकता है। एनर्जी कैप्सूल आखिरकार अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है, अपने अंदर हो रहे बदलाव के तेज दबाव में सिकुड़ जाता है। डार्क एनर्जी के एक धमाके के साथ स्किन पूरी तरह से पार्टिकल्स बनाती है। लुशैंग स्क्रेफ्यूलस से बाहर निकलता है, बिना शर्ट के और बुने हुए काले धागों से घिरा हुआ। उसका शरीर लाल पैटर्न और मिलते हुए पंखों से चमकता है जब वो खाली जगह में घुसता है। उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी कॉस्मिक घटना होती है जो नेब्यूला के अंदर बन रहे ब्लैक होल जैसी दिखती है। लुशैंग इस डिस्प्ले के बेस पर पाया जाता है, हाथ ऊपर उठाए पावर को चैनल करता है। बवंडर से निकली एनर्जी ने खुद को जोर से लाइट के एक कंसंट्रेटेड रिंग में दबा दिया जो उसके आसपास की जगह को बिगाड़ रहा था। लुशैंग ने बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होकर अपने हाथों के बीच डार्क एनर्जी के गोले को कंडेंस किया। अपनी संस्कृति पर विचार करते हुए, ये देखते हुए कि उनके गुरु यान जिशो के 4 पोल इस नई पावर से पूरी तरह से ढक गए हैं, आइए संक्षेप में पूछें कि ये डेविएशन अच्छा है या बुरा। सू एक्सप्रेशन से वुल्वे सेरिया अपने भविष्य का एनालिसिस करते हुए, इस हिसाब से कि उनकी 3 ग्रैंड इनहेरिटेंस अभी सिर्फ लेवल 16 पर ही मैक्सिमम लिमिट दिखाती हैं। अपने हिसाब से
वो ये नतीजा निकालता है कि लेवल 16 की ताकत है, लेकिन वो अकेला इस यूनिवर्स को बचाने में बिल्कुल नाकाम है। उसके गुरु यान जीशो की एक स्पेक्ट्रल इमेज उसके पीछे लामाओं के बीच दिखाई देती है। लू शेंग एक हिम्मत वाला फैसला लेता है। लेवल 16 का वो सीधा रास्ता छोड़ दो जो तुम्हारे गुरु ने पता लगाया है। अपनी जगह अपने आइडियाज को जोड़ने और एक बिल्कुल नया मार्शल रास्ता बनाने का फैसला करो, ये मानते हुए कि यही कामयाबी पाने का एकमात्र तरीका है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान, लगभग शिकारी जैसी, उसके चेहरे पर फैल गई, जिससे उसे लगा कि तैयारी लगभग पूरी हो गई है। चमकती एनर्जी के बीच में खड़े होकर लू शेंग अपनी असली हालत का अंदाजा लगाओ। कन्फर्म करो कि 5 ग्रहों की विरासत में मिली यादें उसकी टेक्निक लेवल 13 के टॉप पर पहुंच गई हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर कामयाबी से लेवल 12 के टॉप पर पहुंच गई है। अपने हाथ के एक हल्के से मूवमेंट से उसने बैंगनी कपड़े पर एक मुंह बना लिया, स्पेस का। फैसला करो कि अब तुम्हारे पास देर करने की समझ नहीं है और ऑफिशियली पद छोड़ने का समय आ गया है। आखिरी, लेकिन ध्यान दें कि उससे पहले एक काम करना होगा। दुख के बारे में उसने एरेमोलिना से एक गहरे बैंगनी रंग की आंख निकाली, उसे अपनी हथेली में पकड़ा। लू शेंग पर ध्यान दें और उसके हाथ में बैंगनी आंख है। उसे अपनी पकड़ से तब तक लगाता है जब तक वो सूजकर टूट न जाए। जबकि आंख टूट जाती है, वो बचे हुए हिस्सों के बीच रहती है। उसका एक्सप्रेशन उस एहसास से भी तेज हो जाता है। अचानक उसके शरीर में एक तेज और डरावनी चेतावनी गूंज उठी, उस बात से कि अजनबी जानवरों ने उसे पहले खत्म कर दिया था। उन्होंने चुपके से उसके अंदर एक श्राप डाल दिया था। श्राप खुद को आंखों के आकार के डरावने काले खालीपन के रूप में दिखाता है, जिसकी पुतलियां एक तारे के आकार की थीं जो उसके चारों ओर घूम रही थीं। अंधेरी चीजें शान जैसे शब्द गाती हैं, मैं तबाही भूल गया। अपनी भारी मौजूदगी से मेरे दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। लू शेंग इस अंधेरे इलाके के बीच में शांत रहता है, श्राप को भूले हुए शब्द को एक बार फिर दोहराते हुए सुनता है। अपनी मुट्ठी में बहुत सारी सुनहरी रोशनी फिर से मिलाई, जिससे आत्माएं दहाड़ने लगीं। सेदा बताते हैं कि वो लगातार गा रहे हैं ताकि उनके पीछे की ताकतवर चीज की ओर इशारा किया जा सके। जो लोग मिलने आए थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें तुरंत चुप कराने का फैसला किया। एक अंधेरी झील के साथ लू शेंग चूहे को बताता है और नीचे की ओर खतरनाक रोशनी का एक धमाका करता है। हमला तुरंत जुड़ जाता है, जिससे अंधेरी आंखें टूट जाती हैं और श्राप बनाने वाले कण बन जाते हैं जब तक वो धूल में नहीं बदल जाता। लू शेंग का मानना है कि क्योंकि उसने नीले तारे में लेवल 15 के जानवरों के एक लॉर्ड की नफरत गाई है, इसलिए इसे लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन कहा जाता है। ये असुस्तारलों के लिए काफी नहीं है। एक कॉन्फिडेंट और घमंडी मुस्कान के साथ वो उस अनजान चीज का सामना करता है। एक कहावत कोट करें जिसमें कहा जाता है कि जब आपके पास बहुत सारे पिस्सू होते हैं तो ये काटने की जगह को कांपने पर मजबूर कर देता है। चलो लॉर्ड डेलवीड्रो से कहते हैं कि अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें अभी आना चाहिए, नहीं तो तुम्हें उसके दूसरे दुश्मनों के पीछे जाने का इंतजार करना होगा। लू शेंग ने सीक्वल को खत्म करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेवल 13 के जानवरों की चेतना उसके दिमाग में भर जाती है। एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति के साथ फ्यूजन उसकी दिव्य आत्मा के साथ उसकी आंखों के सामने अनगिनत अस्त व्यस्त और बिखरे हुए दृश्य दिखाता है। बुराई के आभा मंडल और इन यादों में मौजूद चरम सीमाओं के बावजूद लू शेंग नहीं बदलता। बैंगनी ऊर्जा से घिरा हुआ खड़ा बस असर महसूस कर रहा है, जैसे बिना पैराशूट के बारिश में चलना। महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अपने हाथ को देखते हुए एहसास को एनालाइज करें। ध्यान दें कि ये बहुत कुछ वैसा ही महसूस होता है जब सेल्स म्यूटेट होते हैं। अतीत में उसके शरीर पर पैरासिटाइज किया गया था। ये जान पहचान उसके दिमाग में एक विचार जगाती है, इस बात से कि वो म्यूटेटेड सेल्स के क्लोन को रिमोट से कंट्रोल कर सकता है, जिसे वो अज्योर तारे में छोड़ता है ताकि उसकी स्थिति वेरीफाई कर सके। एकाग्र भाव के साथ लू शेंग ने अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को छुआ, जिससे यूनिवर्स में अपनी चेतना को प्रोजेक्ट करने के लिए उनका कनेक्शन एक्टिवेट हो गया। एक ही पल में उसकी आत्मा अज्योर तारे में पानी के नीचे एक गहरे माहौल में टेलीपोर्ट हो जाती है, बुलबुलों और नीले पानी के बीच दिखाई देती है। उसकी तेज आंखों ने तुरंत एक बड़ी घेराबंदी की मौजूदगी को नोटिस किया। अंधेरी गहराइयों से उठते हुए एक विशाल समुद्री राक्षस और टेंटिकल्स और कई आंखों वाला आतंक है, जो लू शेंग के पूरे प्रोजेक्टेड रूप को भर देता है। लू शेंग इस जीव को देखता है और पाता है कि उसका मकसद उसके अंदर है, सीप के अंदर मोती की तरह सुरक्षित। और म्यूटेटेड सेल्स का क्लोन अब कैसा दिखता है? खुद का एक पीला और नंगा वर्जन जिसके टेंटिकल्स उसके धड़ से जुड़े हैं, जानवर की एनर्जी को लगातार सप्लाई करके।
फ्लोटा अपनी दूसरी कार को देखने के लिए पास आया। लूशेंग क्लोन को एनालाइज करता है और कुछ मजेदार बातों का हिसाब देता है। ये बॉडी लेवल 12 पर पहुंच गई है। ध्यान दें कि क्लोन अपने लेवल से भी तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्य शरीर बहुत आरामदेह जिंदगी जी रहा है। लूशेंग क्लोन के अंदर की एनर्जी को एनालाइज करता है और देखता है कि इसने बहुत ज्यादा शैडोई पहलू को बहुत अच्छे से विकसित किया है। आप ठीक हैं इस बात से कि अपने जीन में छिपी हुई सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए क्लोन ने तारे का रास्ता उसके हिसाब से जारी रहता है, यहाँ तक कि एक तरह के सीक्वेंस प्रिंसिपल में भी एंटर कर जाता है। हालांकि लूशेंग एक खास अंतर बताता है। इस क्लोन के अंदर का तारा गहरा बैंगनी है, जिसमें गड़बड़ी और बुराई की बू आ रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये यूनिवर्स की साइड्स एंड शैडो को दिखाता है, ये नतीजा निकालें कि दूसरी दुनिया का मालिक सेल्स का ये क्लोन बना रहा है। बहुत सावधानी से म्यूटेट किया गया है, जो विरासत में मिली यादों को गाइड तक पहुंचा रहा है। लूशेंग ने ये नतीजा निकाला कि ये पूरी तरह से सही है कि क्लोन ने नीचे दिए गए अपने हिसाब से अंधेरे तारे का रास्ता निकाला है। टैल गाइड। लूशेंग के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आता है जब वो बीच बचाव करने का फैसला करता है। क्लोन को प्रोसेस को तेज करने के लिए कुछ और न्यूट्रिएंट्स देने का ऑफर देता है। लूशेंग पावर इकट्ठा करता है। लेवल 13 के जानवरों से निकलने वाली स्पिरिचुअल केओस, वो सही हिस्से जो उसके पास खुद नहीं है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता था और इस एनर्जी को सीधे क्लोन के शरीर में डाल सकता था। रिएक्शन तुरंत होता है। म्यूटेटेड क्लोन का शरीर तेजी से फैलने लगता है, एक अजीब रूप में बदल जाता है। कियोटिक पुआस ने अपनी स्किन खुजाई, जबकि एक औरा सीधे लेवल 13 की ओर इशारा कर रहा था। ये फैलने लगता है। अंधेरे की गहराई में क्लोन बनाने वाली एंटिटी इस ग्रोथ को महसूस करती है। कई आंखों की बड़ी मौजूदगी मनमोहक है। अच्छे लड़के को एनिमेट कर रही है और भी तेजी से बढ़ने के लिए, ताकि उसे आखिरकार खोदा जा सके और पूरी तरह से खाया जा सके। वापस लौटने के लिए पानी में लूशेंग चुपचाप जाने का फैसला करता है, ताकि उसे जो पिता वाली खुशी महसूस होती है वो खराब ना हो। जानवर हमेशा अपने बेटे को खुशहाल बनाएगा। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वो ये सोचकर गायब हो गई कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो इस फल को काटने का समय होगा। मैं अपने लिए रोया, चिंता के साथ उस पल का इंतजार कर रहा था जब जानवर उस जगह पर वापस आएगा और जो हुआ था उसका हिसाब देगा।